मैं हूं प्रियंका और अब बात करेंगे मौत का तांडव। बाराबंकी के रामसने घाट थाना क्षेत्र में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कल्याणी नदी के पुल पर देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। यहां रोड किनारे एक खराब खड़ी डबल डेकर बस में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मारी। इससे बस में सवार और उसके नीचे सो रहे लोग चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में लगभग 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को सीएससी के प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भेजा गया है, जहां से गंभीर घायलों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद बाराबंकी जिला अस्पताल पहुंचे एडीजी जोन लखनऊ एसएन सावत ने बताया कि बस हरियाणा से बिहार जा रही थी, तभी रास्ते में बस खराब हो गई और रास्ते में खड़ी थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल बाराबंकी पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। से आ रही थी गाड़ी, वहाँ पे हिसार और पटवल में इसमें यात्री चढ़े थे। काफ़ी 2 बसों के यात्री एक ही गाड़ी में वहाँ बैठा दिए गए थे। उसके बाद वो जा रहे थे, ये बिहार जा रहे थे। बिहार के कई जिलों के इसमें यात्री थे जो जा रहे थे। और उसके बाद इसका कुछ दूर पहले एक बार टायर पंचर हुआ था, उसको रिपेयर करके ये लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पे पुल के पास इनका एक्सेल जो है गाड़ी का वो टूट गया और करीब 7-8 बजे के करीब, और तब से ये गाड़ी खड़ी थी। और उसके बाद पीछे से एक ट्रक आया रात में करीब 12 बजे, पौने 12 बजे, और उससे एक्सीडेंट हुआ। आज रात्रि में जनपद बाराबंकी रामसने घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी, सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के। ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सेल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे। कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपेयर करने तक उनको समय लगेगा। तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया, जिसमें बस इनके ऊपर चढ़ गया और उसके लिए बहुत काफ़ी संख्या में लोगों की कैजुअल्टी हुई। हम इस समय मौजूद हैं बाराबंकी के इमरजेंसी वार्ड में। आपको बता दें कि आज रात में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोगों का उपचार चल रहा है। आप देख सकते हैं जो है हमारे पीछे कि जिन लोगों का उपचार चल रहा है, ये सब लोग हरियाणा से बिहार जा रहे थे। ये सब वो मज़दूर हैं जो धान लगाने के लिए हरियाणा गए हुए थे और वहाँ से बिहार जा रहे थे। रास्ते में रामसने घाट के कल्याणी नदी के पास इनकी बस ख़राब हो जाती है, एक्सल टूट जाता है और बस बनाने के चक्कर में ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने जाता है। और उसके बाद ये सब जितने सवार थे, जितने पैसेंजर थे, वो रोड पे बैठते हैं और उनको नींद आती है। पीछे से एक ट्रक आके उस बस में टक्कर मार देता है। तकरीबन 18 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, जबकि 10 लोगों को लखनऊ रेफ़र कर दिया गया है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए रजी सिद्दीकी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बाराबंकी में हुई घटना का सीएम ने जताया है दुख। बाराबंकी में हुई घटना का सीएम ने जताया है दुख। घटना को लेकर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश। मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर घायलों का इलाज करने के दिए गए निर्देश। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर घायलों का इलाज करने के दिए गए निर्देश।
बाराबंकी में हुई घटना का सीएम ने जताया है दुख। तो भीषण हादसे में बाराबंकी में 18 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि भारी संख्या में लोग घायल बताया जा रहा है कि 10 लोगों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर घायलों का इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए तमाम लोगों के लिए दुख जताया है, साथ ही साथ मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की भी बात कही है। मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर घायलों का इलाज कराने के भी निर्देश दिए गए। बाराबंकी में हुई घटना का सीएम ने जताया दुख। घटना को लेकर सीएम योगी ने जताया है दुख। मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने का निर्देश। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर घायलों का सही तरीके से इलाज कराने के निर्देश दिए गए। बाराबंकी में हुई घटना का सीएम ने जताया है दुख। घटना को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है तथा मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की बात भी कही है। मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के दिए गए निर्देश। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर घायलों का इलाज कराने के निर्देश। बाराबंकी हादसे में सीएम ने घटना का संज्ञान लेते हुए न केवल हादसे पर दुख जताया है, बल्कि तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बस सवार यात्रियों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए। साथ ही साथ तमाम लोगों की मदद के भी इंतजाम किए जाएं। घटना को लेकर सीएम योगी ने जताया है दुख। मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर घायलों का इलाज समय पर कराने के निर्देश भी दिए गए। घटना को लेकर सीएम योगी ने जताया है दुख। घायलों का इलाज और आर्थिक मदद के दिए गए निर्देश। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 18 लोगों की मौके पर हुई मौत। चौबीस से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल। 10 लोगों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। रोड किनारे खड़ी वॉल्वो बस में ट्रक ने मारी टक्कर। खराब होने के चलते रोड किनारे खड़ी थी बस। हरियाणा से बिहार जा रही थी बस। यात्रियों से खचाखच भरी थी बस। बस में सवार यात्रियों में ज्यादातर मजदूर। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया है दुख। सीएम ने अधिकारियों को मदद करने के दिए हैं निर्देश। घायलों का इलाज और आर्थिक मदद करने के दिए गए निर्देश। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 18 लोगों की मौके पर हुई मौत। चौबीस से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल।
और इसी खबर पर बाराबंकी से संवाददाता रजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रजी, बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि 18 लोगों की मौके पर मौत हुई है, 24 से अधिक लोग घायल हैं। आपने स्थिति का मुआयना भी किया है, क्या कुछ ताजा स्थिति वहां की बनी हुई है? जी, आपको बता दें कि तकरीबन 11 बजे की ये घटना है। जब एक बस हरियाणा से चल के बिहार की तरफ जा रही थी तो रास्ते में उसका एक्सल खराब हो गया था। उसके बाद जो यात्री थे वो उतरकर बस के आगे लेट गए थे, क्योंकि काफी टाइम लग रहा था उसमें बनने के लिए। तो काफी सारे यात्री बस के आगे लेटे हुए थे, तो पीछे से ट्रक ने आके जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो जो लेटे हुए यात्री थे उनके ऊपर बस चढ़ती हुई चली गई। ऑन स्पॉट 11 लोगों की मौत हो गई और बाकी जो थे उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया, वहां पे उन लोगों की मौत हो गई। कुल 18 लोगों की मौत हुई है और बाकी 10 लोगों को रेफर किया जा चुका है। आपको बता दें कि ये जो NH पे जो पेट्रोलिंग होती है, अगर उन लोगों ने समय रहते हुए इस चीज का ध्यान रखा होता तो शायद ये इतना बड़ा हादसा न होता, क्योंकि उन लोग 8 बजे से स्थानीय में बता रहे हैं वहां के कि 8 बजे से बस खराब थी। 8 बजे से 11:30 बजे तक बस का नहीं मरम्मत हो पाई थी। उसके बाद कोई भी पेट्रोलिंग करने वाला नेशनल हाईवे पे नहीं दिखा। अगर नेशनल हाईवे पे पेट्रोलिंग करने वाला वहां पे मौजूद होता या किसी तरह की सेफ्टी का कुछ प्रिकॉशन दिया होता उसने, तो ये हादसा बच सकता था। जी बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी आपने दी है कि लंबे समय से बस खराब थी, यहाँ पर 18 लोगों की मौके पर मौत हुई है, 24 से अधिक लोग घायल बताया जा रहा है कि भारी संख्या में लोग लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भी रेफर किए गए हैं। क्या कुछ स्थिति है? जी हाँ, आपको बता दें कि जो घायल थे उनको बाराबंकी रेफर किया गया, लेकिन यहाँ से ज्यादा हालत गंभीर होने के बाद उनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मौके पे IG जोन लखनऊ भी पहुंचे थे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। बाकी अभी वहां से वो ट्रक हटा दी गई है और जो भी घायल हैं वो सब लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिए गए। जी रजी, जिस तरह से आपने यहाँ पर जानकारी दी है कि पेट्रोलिंग ना होने की वजह से कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है। अक्सर जब गाड़ियाँ खराब होती हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ियों के डिपर या कुछ लाइट्स ऑन करके सड़क पर, हाईवे पर लोगों को इस बात का संदेशा देने का प्रयास किया जाता है कि यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्या इस तरह की कुछ प्रिकॉशंस या सावधानी पहले नहीं ली गई थी जिस वजह से यह हादसा हुआ है? या आपको बता दें, एक यात्री जो जख्मी था उसने बताया कि बस ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। उसके पास जो स्टिकर था उसने रेड लाइट का वो जला के रखा था। लेकिन अगर देखा जाए, नेशनल हाईवे है, लखनऊ फैजाबाद मार्ग है, ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पे आवागमन ज्यादा रहता है। तो जो पेट्रोलिंग करते हैं उनका ये जिम्मेदारी होती है उनकी कि कहाँ गाड़ी खराब हुई है, किसको क्या सेफ्टी चाहिए। तो वो अगर मौके पे वहां पहुंच जाते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। क्या नेशनल हाईवे पे खाली टैक्स जो वसूलना होता है उसी के लेके जो है ये रोड वाले काम करते हैं, बाकी जो पेट्रोलिंग होती है वो लोग नहीं दिखे वहां पे। जी बिल्कुल। इसके अलावा रजी, जिस तरह से जानकारी यहाँ पर मिल रही है, तमाम घायलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी न केवल बाराबंकी की इस घटना का संज्ञान लिया है बल्कि आश्रितों को मदद की भी बात की है। किस तरह की मदद की जाएगी और क्या अधिकारियों के द्वारा तमाम जानकारी और लोगों को मदद की बात अभी तक पहुंचाई गई है? आपको बता दें कि अभी तक इस तरह का कोई संज्ञान में मामला बाराबंकी में नहीं आया है, क्योंकि जितने भी घायल थे जो ज्यादा गंभीर थे वो लखनऊ ट्रॉमा सेंटर चले गए हैं। बाकी जो भी मौके पे पुलिस अधीक्षक पहुंचे थे रात में, लेकिन अभी इतना वक्त बीतने के बाद जिला अधिकारी ने अभी तक कुछ बयान नहीं दिया है और ना ही अभी कुछ उनकी तरफ से कुछ आश्वासन आया है। जी, जिन तमाम लोगों से आपने मुलाकात की है अस्पताल में, लखनऊ के अलावा जो लोग बाराबंकी में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्या कुछ हालात उनके बने हुए हैं और कितनी संख्या में लोग अभी वहां पर भर्ती हैं? ये आपको बता दें कि बाराबंकी में अभी तो 2-4 लोग ही मरीज भर्ती हैं और उन लोगों की स्थिति थोड़ी सी ठीक है, ज्यादा चोटें नहीं आई, थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, उनको पट्टी करा के वहां पर रेस्ट दिया जा रहा है। बाकी जो भी हालत जिनकी गंभीर है वो लखनऊ में स्थित है, रेफर कर दिया गया है। जी, इसके अलावा रजी, जानकारी ये भी है कि पूरी तरह से यात्रियों से बस खचाखच भरी हुई थी। कितनी संख्या में लगभग बस के अंदर यात्री मौजूद थे जिस समय यह हादसा हुआ? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये हरियाणा से आ रही थी और रास्ते में
ये अंबाला के पे ये ढाबे पे रुकी थी, तो अंबाला में एक बस और खराब हो गई थी। उस बस के यात्री भी इस बस में चढ़ गए थे। तकरीबन 140 से 50 यात्री होंगे इस बस में, और काफी भीड़ थी, जबकि कैपेसिटी इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बस वाले की मदद करते हुए इन लोगों को छोड़ने का आश्वासन दिया था। तो ये लोग काफी भीड़ थी, इस वजह से रास्ते में ये एक्सल टूट गया। उसके बाद ये सब बस से उतर के लेट गए। काफी टाइम लग रहा था बस को बनने में, तो ये लेटे हुए थे और पीछे से एक जोरदार टक्कर मारी ट्रक ने, जिससे ये बस उन लोगों के ऊपर चढ़ती हुई चली गई। जी बिल्कुल रज़िया, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो लगातार बाराबंकी में भीषण हादसा हुआ है, तस्वीरें आपको हादसे की दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो बाराबंकी में जो भीषण हादसा हुआ उसमें भारी मात्रा में कैजुअलिटी हुई है। 18 लोगों की मौके पर ही मौत के साथ करीब 24 लोगों का इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से घायल हैं। और इसके अलावा भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में मरहम पट्टी के लिए ले जाया गया है। इस हादसे में क्या कुछ कमी रही, किस तरह से आश्रितों की, मृतकों के आश्रितों की मदद की जाएगी, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे मौत के तांडव की। जिस तरह से बाराबंकी में भीषण